नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आज मैं आपको त्रिकोणमिति की जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो आपके किस प्रकार से बनते हैं। जैसे आपका साइन थीटा हो गया है, कॉस थीटा हो गया है, टेन थीटा हो गया है, कॉसिक थीटा हो गया है, सेक थीटा हो गया है और कॉट थीटा। ये आपके 6 त्रिकोणमिति अनुपात किस प्रकार से बनते हैं आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके 3 सूत्र होते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 किस प्रकार से आता है। एक दूसरा सूत्र होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये किस प्रकार से बनता है। और एक तीसरा सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये तीनों सूत्र किस प्रकार से बनते हैं आज मैं आपको फुल बेसिक के साथ बताऊंगा। आपको कोई चीज़ आज मैं रटाऊंगा नहीं, बस आपको सिखाऊंगा। अगर आपने एक बार सीख लिया तो आप भूलना चाहेंगे जिंदगी में, कभी नहीं भूल सकते हैं। तो आज सबसे पहले मैंने आपके लिए लिख दिया है और वो 3 सूत्र हैं वो मैं आपको इसके बाद में बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिकोणमिति होती क्या है, त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या है, क्योंकि परिभाषा के ही साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति की परिभाषा होती है समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोण से संबंधित माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। अब अगले हम बात करते हैं जो आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं साइन कॉस टेन कॉसिक सेक कॉट, ये आपके किस प्रकार से बनते हैं। तो इसके लिए पहले मैं आपको परिभाषा बता देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको समझाऊंगा। परिभाषा होती है त्रिकोणमिति जो त्रिकोण जो समकोण त्रिभुज होता है उसकी दो भुजाओं के अनुपात को एक नाम दिया गया है। आपको कोई नहीं बताने वाला मिलेगा। आज के वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं के माप को या त्रिकोणमिति की जो भुजाओं के अनुपात को एक नाम दे दिया गया है। जैसे त्रिकोणमिति त्रिकोण जो आपका ये समकोण त्रिभुज है इसकी दो भुजाएं, देखो मैंने आपको बढ़िया तरीके से डायग्राम बनाया है। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात को एक नाम दे दिया गया है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं अगर ये 90 अंश है, क्या है ये 90 अंश है, तो इसके सामने हमेशा जो भुजा होगी 90 अंश के सामने जो भुजा होगी वो हमेशा आपको कर्ण मिलेगी। यहीं से यहीं तक की भुजा है, इसके लिए हम कर्ण बोलेंगे और अंग्रेजी में बोलेंगे हाइपोटेनस। इसके बाद में बात करते हैं जो थीटा है। अगर मैंने इस कोण के लिए थीटा माना है तो इसके सामने जो भुजा होगी, ध्यान से सुनना, अगर मैंने इस कोण के लिए थीटा माना है तो इसके सामने जो भुजा होगी यहीं से यहीं तक, उसके लिए हम बोलेंगे लंब हिंदी में और अंग्रेजी में बोलेंगे परपेंडिकुलर। और जो थीटा है इसकी सटी हुई भुजा मतलब इससे लगी हुई भुजा होगी वो आपका आधार होगा, अंग्रेजी में बोले तो बेस होगा। अब ये चीज आप बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। मतलब अगर 90 अंश के सामने जो भुजा होगी उसे हमेशा आप कर्ण कहेंगे, हाइपोटेनस कहेंगे। अगर मैंने इस कोण के लिए थीटा माना है तो इसके सामने जो भुजा होगी उसके लिए हम हमेशा लंब बोलेंगे, अंग्रेजी में परपेंडिकुलर बोलेंगे। थीटा से लगी हुई भुजा आधार, अंग्रेजी में बेस बोलेंगे। अब मैंने आपको बताया है समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं को एक नाम दिया गया है। अब कौन कौन सी भुजाएं हम लेंगे। सबसे पहले हम भुजा लेते हैं P और H, मतलब लंब और कर्ण। हमने सबसे पहले यहाँ पर P बटा H लिखा है, कहाँ गए P बटा H, P से कहाँ गए H के लिए गए हैं। उसके लिए हमने एक नाम दिया है साइन थीटा। मैंने आपको बताया था कि दो भुजाओं को एक नाम दिया गया। अब वो कौन कौन सी भुजा है, P बटा H, P बटा H उसको हमने नाम दे दिया है साइन थीटा। क्या नाम दिया है, साइन थीटा। लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण को एक नाम दिया गया है साइन थीटा का। इसी प्रकार से पहले हम परपेंडिकुलर से कर्ण की ओर गए, अब हम परपेंडिकुलर से बेस से हम कर्ण के लिए जाएंगे, हाइपोटेनस के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है बेस बटा हाइपोटेनस आधार बटा कर्ण, उसको एक नाम दिया गया है कॉस थीटा। क्या नाम दिया गया है, कॉस थीटा। ध्यान से सुनना है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण के लिए हमने नाम क्या दिया है, कॉस थीटा। इसके बाद में हम बात करते हैं लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटा आधार को हमने नाम दिया है tan थीटा। और इसी प्रकार से आपके नाम आते हैं। अगले जो 3 सूत्र हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखो साइन थीटा है, जैसे हमारे दो हाथ हैं, मैं इसे साइन थीटा बोलता हूँ, इसको क्या बोलूंगा सीधा हाथ, इसको क्या बोलूंगा, इससे बोलूंगा अगर मैं सीधा हाथ तो इसको क्या बोलूंगा उल्टा, मतलब एक सीधा और उसका उल्टा। तो यहाँ पर हमारा साइन थीटा है, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसिक थीटा, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसिक थीटा। अगर मैंने इसे लंब बटा कर्ण लिखा है तो इसको हम लिखेंगे कर्ण बटा लंब, हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर। यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, यहाँ पर है मेरा हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर है। अब इसके बाद में जैसे हमने साइन थीटा का उल्टा कॉसिक थीटा आपको बताया, उसी प्रकार से कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। अब यहाँ पर बेस बटा हाइपोटेनस है तो यहाँ पर हम सेक थीटा का उल्टा कर देंगे हाइपोटेनस बटा बेस, क्योंकि इसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। इसी प्रकार से हमने टेन थीटा को आपको बताया, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। कॉट टेन थीटा बराबर है लंब बटा आधार, तो हम लिखेंगे आधार बटा लंब, बेस बटा परपेंडिकुलर। अब आपको ये छह त्रिकोणमितीय अनुपात है वो किस प्रकार से बने हैं वो मैंने आपको डायग्राम में भी समझा दिया है, डायग्राम बना दिया है। उससे भी आप बढ़िया तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि आप अपनी कॉपी में उतारेंगे तो आपको बढ़िया तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब हम बात करते हैं जो मैंने आपको बताया है 3 सूत्र, वो सूत्र आपके किस प्रकार से होते हैं बनते हैं।
तो आपको ध्यान रखना है, एक पाइथागोरस प्रमेय होती है। वो पाइथागोरस प्रमेय होती है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होती है कर्ण के स्क्वायर के बराबर। हाँ, एक पाइथागोरस प्रमेय होती है। यहीं से आपके सारे सूत्र और सारे सवाल लगते हैं। त्रिकोणमिति की बात करें, समकोण त्रिभुज पर जो आधारित आपकी त्रिकोणमिति है, उसके सारे सवाल आपके पाइथागोरस प्रमेय से ही लगते हैं। अब मैंने आपको बताया है लंब बटा आधार, लंब का स्क्वायर करेंगे और आधार का स्क्वायर करेंगे बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के बराबर। अब यहीं से आपके सारे तीन सूत्र हैं, तो तीनों सूत्र यहीं से बने हैं। किस प्रकार से बने हैं, ध्यान से आपको सुनना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर्ण के स्क्वायर से भाग देंगे। क्या देंगे, कर्ण के स्क्वायर से हम भाग देंगे। ध्यान से सुनना है, कर्ण के स्क्वायर से हम क्या देंगे, भाग देंगे। अगर मैंने यहाँ पर कर्ण के स्क्वायर से भाग दिया है, तो बराबर के इधर भी हम कर्ण के स्क्वायर से भाग देंगे। अब देखिएगा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टी स्क्वायर। क्या दिया हुआ है, पी स्क्वायर बटा एच का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो दिया हुआ है आपका पी बटा एच, यहाँ पर स्क्वायर लगा है। और पी बटा एच के लिए हम क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना है, ये आपका पहला सूत्र है। पी बटा एच के लिए हम बोलते हैं साइन थीटा। यहाँ पर क्या लगा है, स्क्वायर लगा है, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या लगा है, प्लस। अब यहाँ पर है आधार का स्क्वायर बटा कर्ण का स्क्वायर, और आधार का स्क्वायर बटा कर्ण के, यहाँ पर आधार बटा कर्ण है, तो इसके लिए हम बोलते हैं कॉस थीटा। और यहाँ पर क्या लगा है, स्क्वायर लगा है, तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। साइन का स्क्वायर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं इसे काटता हूँ, देखो यहाँ पर क्या है, कर्ण का स्क्वायर बटा कर्ण का स्क्वायर। अगर मैं हाइपोटेनिस से हाइपोटेनिस काट दूं तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, एक। तो यहाँ पर बराबर जो प्राप्त होगा वो एक हो जाएगा। पहला आपका जो सूत्र है वो इस प्रकार से बना है। आशा करते हैं आपको ये तक बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। अब हम जो दूसरा सूत्र है उसको देखते हैं। हम फिर पाइथागोरस प्रमेय पे ही जाएंगे। एच का स्क्वायर, अभी हमने भाग दिया था यहाँ पर एच के स्क्वायर से। अब हम भाग देंगे पी के स्क्वायर से दें चाहे बी के स्क्वायर से दें। अगर मैं यहाँ पर पी के स्क्वायर से भाग देता हूँ, चलो आप किसी के बी से दें चाहे पी से दें, एक ही बात है, अलग अलग हमारे बन जाएंगे। अगर मैं पी के स्क्वायर से भाग देता हूँ इधर, तो एच में भी हम क्या करेंगे, पी के स्क्वायर से भाग देंगे। अब हमारा यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, एक, क्योंकि हम पी के स्क्वायर से पी के स्क्वायर को काटेंगे तो हमको एक प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको क्या प्राप्त होगा, एक, और यहाँ बी का स्क्वायर है, यहाँ पी का स्क्वायर है, और यहाँ एच का स्क्वायर है, यहाँ पी का स्क्वायर है, मतलब यहाँ कर्ण का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर। अब कर्ण का स्क्वायर बटा लंब का स्क्वायर, यहाँ पर एच बटा पी दिया हुआ है। एच बटा पी मतलब हम दूसरा सूत्र बना रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, प्लस लगा देते हैं, बी बटा पी, आधार बटा लंब। अब आधार बटा लंब आपका कहाँ है, कहाँ पर है, आधार बटा लंब है, इसके लिए हम बोलते हैं कॉट थीटा। मगर यहाँ पर क्या लगा है, स्क्वायर लगा है, तो हम स्क्वायर लगा देंगे। देखो ये स्क्वायर आपको कहाँ पर लगाना है, ध्यान से सुना है, कॉट स्क्वायर थीटा है, ना कि थीटा का हमने स्क्वायर किया है। हम किसके ऊपर लगाएंगे, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एच बटा पी दिया हुआ है, कर्ण का स्क्वायर बटा लंब का स्क्वायर। अब कर्ण का स्क्वायर मतलब कर्ण बटा लंब हमको यहाँ दिया हुआ है, उसके लिए हम क्या बोलेंगे, कॉसिक थीटा। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देते हैं पहले से ही, तो ये दूसरा हमारा सूत्र बन गया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसिक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। अब एक और हमारा सूत्र होता है, तीसरा सूत्र। फिर से हम पाइथागोरस पे ही जाएंगे, क्योंकि यहीं से हमारे तीनों सूत्र बने हैं। अब हमने भाग किसे किसे दे चुके हैं, एक तो हमने कर्ण के स्क्वायर से भाग दिया था, एक हमने लंब के स्क्वायर से भाग दिया था, अब हम बेस के स्क्वायर से भाग देंगे। हमें पता है हमें यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा, एक प्राप्त हो जाएगा। तो हम तीसरा सूत्र देखते हैं। अब हमको P बटा B कहाँ है, P बटा B, तो P बटा क्या है B बराबर हमको tan थीटा दिया हुआ है। P बटा B को हमको क्या लिखेंगे, tan थीटा लिखेंगे। और हमें दिया हुआ है +1, और यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो हम यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे, tan स्क्वायर थीटा +1। चाहे हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर
एच बटा पी, कर्ण बटा आधार। अब हम देखेंगे कि कर्ण बटा आधार कहां पर दिया हुआ है। कर्ण बटा आधार बराबर हमारा होता है सेक थीटा, और अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो इस पे हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर। इस प्रकार से हमारे तीनों सूत्र बनते हैं। आशा करते हैं दोस्तों हमने जिस प्रकार से आपको समझाया है और बताया है उस प्रकार से आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपनी कॉपी में बढ़िया तरीके से उतार लेना, जिससे कि अब आप कभी भी ये भूलना चाहेंगे, क्योंकि एक दो बार आप अपनी कॉपी में उतारेंगे और देख लेंगे तो आपको बढ़िया तरीके से ये सारे सूत्र और किस प्रकार से आपके छात्र त्रिकोणमितीय अनुपात बने हैं, किस प्रकार से बनते हैं, वो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले